तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर निकालने का बहुत आसान ट्रिक सीखेंगे। कोई भी संख्या अगर देखेंगे तो उसका हम स्क्वायर बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है ना। ऐसे इतना स्पीड हम लोग बताएंगे जैसे कि हम लोग को याद हो। सबको समझ में आ गया? और समझना क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक आप लोग को स्क्वायर समझ में आ जाना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो स्क्वायर का हम लोग अर्थ देखें तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को क्या करना, उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो कि 1 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 1 को 1 से गुणा करना। बता दो कितना हो जाएगा 1। वैसे ही अगर 2 को स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 इक्वल टू 4। 3 का चला स्क्वायर। सबको ये समझ में आ रहा है? लेकिन कहां तक हम ऐसे गुना करते जाएंगे, नहीं उसके बाद तो हम लोग को ट्रिक पर आना ही पड़ेगा ना। तो आप लोग को आज मैं बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर गुड, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। यहां तक तो स्क्वायर आप लोग को अगर नहीं याद है तो भी आप लोग बता सकते हो, नहीं सब लोग बता सकता है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब हम लोग इसके बाद जो आएगा उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत सारे ट्रिक इसमें बताऊंगा जो अलग अलग नियम अलग अलग संख्याओं पर लागू होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं 11 से 20 तक की संख्या को देखते देखते कैसे हम लोग निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसा मैं संख्या बताऊंगा कि क्या हो, सब पे लागू हो। सबसे पहले देखो जब 11 का स्क्वायर करना है तो देखो क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट आप लोग दिख रहा है, इकाई का अंक कितना है 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये तो सबको किसी को दिक्कत ना है, अरे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। बता दो कुल संख्या कितना है 2 है, नहीं ये कुल संख्या 11 है। क्या है 11। स्क्वायर क्या चीज का किया है 1 का, तो वही 11 में हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12। और बताओ चला 11 का स्क्वायर क्या होता है, क्या सबको समझ में आ गया? देखो वैसे ही अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करना चाहें तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब मैं ये बता दूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये सर तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये ज्यादा भारी नहीं है। देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। टोटल संख्या कितना है 12। 12 में क्या जोड़ेंगे, यही 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे 2, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14। अब बताओ स्क्वायर निकालना ज्यादा मुश्किल है नहीं। और दूसरे जगह बोला जाता होगा कि आपको ये याद करना है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूं कि याद करना है। मैथ में क्या याद करेंगे भाई? अच्छा आप ही लोग बताओ कि हम लोग साइंस याद करें, एसएसटी याद करें, हिंदी याद करें कि मैथ याद करें? मैथ याद करने वाला सब्जेक्ट है? मैं तो यहां तक भी बताया कि एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, अपने से क्रिएट मैंने करना सिखाया, ठीक है। चलो देखो 12 का स्क्वायर आप लोगों को समझ में आ गया। देखो अब एक मैं लास्ट बता रहा हूं, 13 का ना बता करके 14 का बता रहा हूं, ताकि इसमें कैरी भी आएगा तो आप लोग इसको हैंडल करना सीखेंगे। देखो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का 16 नहीं ना लिखता है, 6 लिखेंगे, एक हासिल होगा ना। टोटल संख्या 14, इसमें 4 जोड़ दो, 14 4 18, हासिल। ये टाइम लगेगा आप लोग को 1 से 20 तक। अब 1 से 20 तक जल्दी कर लेंगे ना। तो चलिए आप लोग भी कमेंट में 1 से लेकर के 20 तक सभी स्क्वायर बताएंगे, ठीक है। चला लेकिन अब 1 से 20 तक की संख्याओं को अब जब निकालना होगा तो ये लागू नहीं होगा, समझ गए? ये नियम लागू नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को दूसरा चीज सीखना होगा। इसको इरेज कर दें क्या, वो सब पे लागू होगा। वो चीज मैं अब बताने जा रहा हूं जो क्या हो, सब पे लागू हो। तो देखो क्या करना है, जैसे मान लो कि 12 का स्क्वायर करना है। अभी छोटे संख्या से हम लोग अभी कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा संख्या भी हम लोग हल करेंगे। देखो 12 का स्क्वायर करना है तो बताओ ये यूनिट प्लेस पर क्या है 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 4। समझ में आया? देखो 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 करना क्या है, ये 2 का हम लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। जो दूसरा नंबर पे काम करना है तो ये सबको गुना करना है, गुना सबको करना है। देखो क्या करना है, 1 गुना 2 गुना 2। देखो 1 है 2 है 2 है, सबको गुना कर लिया। तीसरा का नंबर पे करना है कि 1 का फिर से स्क्वायर कर देना है। बस इतना ही काम सब पे करना है, सब संख्या पे लागू होगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी का 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और ये का है तो 1,
ये स्क्वायर निकल गया, समझ गया। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर ये लिखना पड़ेगा, नहीं, ये हम लोग को लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। देखो क्या 14 का स्क्वायर करना है, चला 4 का स्क्वायर कर दो 16 का, अरे 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, एक हासिल हुआ ना। उसके बाद सबको गुणा करना है ना, बोलो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, फिर ये एक हासिल है तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9। उसके बाद अगला काम क्या है, 1 का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इसमें कोई हासिल नहीं है। 14 का स्क्वायर 196। बता दो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है, आसान है ना। देखो एक हम दूसरा लाएंगे संख्या, जैसे मान लो कि 43 है और इसका हमें वर्ग करना है। देखो तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर, अरे देखो यूनिट प्लस वाला का स्क्वायर करेंगे ना, 9 हो गया, इसमें कोई हासिल है नहीं। दूसरा क्या काम आप लोग बताओ, सबको मल्टीप्लाई कर देना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, हासिल नहीं 24 का क्या लिखेंगे 4, कितना हासिल बचा 2। अब बताओ क्या करेंगे, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 2 का हासिल है 18। अब आप लोग बता दे कहां तक निकाल सकते हो, कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। सब सीख गया, सीख गया ना। चलो एक और हम लोग लाते हैं बहुत भारी, जैसे मान लो 73 या 70, यहाँ पर मान लो 74 का स्क्वायर करना हो। चलो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 का 6, कितना हासिल बच गया 1 बच गया ना। तो एक हम लोग हासिल याद रखेंगे, बाकी उसके बाद अब क्या करेंगे, सब 56 बता रहा, हम अभी सोच रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सब मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया 7 चौके 28, 28 दूनी 56, एक हासिल है ना 57 के, गुड। क्या हासिल बचा 5 है ना, कितना हासिल बचा 5। अब बताओ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 हासिल है 49 5 54, कितना होगा 54। तो आप लोग अब निकाल लोगे 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का स्क्वायर है, तो ये आप लोग अब 1 से 100 तक निकालेंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी अपने कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर देना। अरे सब आता है, चलो हटाया जाए। सब सीख गया ना, 100 तक आप लोग का होमवर्क हो गया कि आप लोग क्या करेंगे 100 तक संख्याओं का स्क्वायर। कुछ नियम अब अलग अलग रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसा स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखेंगे जिसकी यूनिट प्लेस पर 1 हो। क्या हो 1। जैसे देखो 25, चाहे 15 हो, चाहे 5 हो, 35 हो, 45 हो, 65, चाहे 45, चाहे 55, चाहे 75, चाहे जो भी 5, लास्ट में क्या होना चाहिए 5। तो देखो ये क्या करना है ना कि 5 का स्क्वायर कर देना है, कितना होता है गुड 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, सब में 5 का स्क्वायर 25। आपको कुछ सोचने की जरूरत ना है। देखो 1 है ना, 1 का अगला नंबर क्या आता है 2, तो 1 का अगला नंबर 2, 2 को 1 से गुणा कर दो 2, 2 का अगला नंबर 3, 3 को 2 से गुणा कर दो 6, 3 का अगला नंबर 4, 4 को 3 से गुणा कर दो 12। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 का अगला नंबर 5, कितना होगा 20 25, ये क्या होगा 7 छके 42 25। तो यही मैंने आपसे एक बार पूछा जब आप आए, तो जैसे ट्यूशन में एंट्री किए आपसे मैंने पूछा 75 का बताओ, आप बोलो, अरे बोलो कितना होगा 5625। टोटल बताने के चक्कर में इतना देरी। अच्छा ये बताओ कि कैलकुलेटर से हम लोग जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत है। क्या याद करेंगे, समझ गया कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नियम सीखते हैं, ठीक है। ऐसा अब हम लोग नियम सीखेंगे कि जो स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का हम एक ऐसा नियम अब सीखने जा रहे हैं जो 50 के निकटतम संख्या हो। 50 के निकटतम कौन हो सकता है, तो 60 और 40 और 60 के बीच के जो संख्या, ठीक है ना, बहुत जल्दी निकालेंगे। देखो 50 से हम लोग तुलना करेंगे और 25 में हम लोग ज्यादा चाहे कम करेंगे। देखो क्या अब मैंने जो बता दिया आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, फिर समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा, तो ठीक है ना। जैसे चला देखो 53 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 53 का स्क्वायर। सब बताओ 50 से कोई को ज्यादा है 3 को ज्यादा है ना, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, अब इसको 2 अंक में लिखेंगे। तो 2 अंक में बताओ, इसके बाद हम 0 लगा देंगे तो 9 कहाँ आएगा
क्या हो जाएगा अब 90। तो इसको 9 कहाने के लिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे 0, ये 9 कहाएगा भी और 2 अंक में भी हो गया। तो जब हम लोग इस आधार पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 डिजिट में बदल देना है। इतना आ गया ना सबको। अब देखो ये कितना ज्यादा है 3 को ज्यादा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 25 में 3 को बढ़ा देंगे। 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 0 9। हमेशा 25 में ही ज्यादा करेंगे 25 में ही कम करेंगे जब इस आधार पर बनाएंगे तो। नहीं तो हम लोग के पास तो एक और तरीका है, 3 का स्क्वायर 9, फिर सबको गुना करना 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 के 0 3 हासिल और 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 3 28। तो नियम हम लोग को तो सब पे लागू होने वाला है ना। ये हम लोग सीखे जो क्या हो कुछ स्पेशल संख्याओं पर लागू होता है। चलो बउआ देखो, अब मान लो 54 का स्क्वायर करना है तो बताओ ये 50 से कौन को ज्यादा है 4 को ज्यादा है ना, तो 4 को ज्यादा है 4 का स्क्वायर 16। अब इससे पहले 0 लगेगा कि नहीं, क्यों 2 डिजिट में है। ये बताओ कितना ज्यादा है 50 से, तो 25 में हम 4 को बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 29। 25 में 4 को बढ़ाएंगे। सबको आ गया कि नहीं समझ में, बना लोगे ना अब। चलो गुड। अब हम लोग सीखेंगे जो 100 के आसपास में संख्या है, ठीक है। स्क्वायर अब हम लोग सीखेंगे जो 100 के निकटतम संख्या है। तो ये जो 100 वाला है ना ये बहुत आसान होता है। जैसे मान लो कि 102 है तो 102 का स्क्वायर करना है, ज्यादा भारी नहीं है। इसमें बताओ कि ये 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, ये 100 से कितना ज्यादा है 2। तो देखो हम करेंगे क्या कि 2 का स्क्वायर तो कर दिए 4, और जब हम लोग बेस मानकर कर रहे हैं तो उसको 2 डिजिट में रख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 0 4। इतना समझ में आ गया। 100 से को ज्यादा है 2 को, तो 2 को और बढ़ा दो कितना हो जाएगा 102 में 2 बढ़ा देंगे तो 104। सबको समझ में आ गया, सब लोग समझ गया। चलो एक और हम लोग थोड़ा सा भारी लाते हैं। 108 का मान लो कि स्क्वायर करने चल दिए। बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है 8 का स्क्वायर 64। इसमें 0 लगेगा, ये कौ ज्यादा है 100 से, तो 8 को और ज्यादा कर दो कितना हो जाएगा। स्क्वायर आप लोग को याद करना पड़ेगा नहीं, अरे जल्दी 2-3 सेकंड में आप लोग दिमाग से कैलकुलेट करके इसको फाइंड कर लोगे, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो मैं तो चाहूंगा कि आप 1 से 100 तक संख्याओं का स्क्वायर निकालें, ठीक है। मैंने एक चीज और नहीं आप लोगों को सिखाया, और वो बता दे क्या है कि जैसे मान लो कि 43 है और इसका हमें स्क्वायर करना है 50 वाला बेस पे, तो ये बताओ 50 से ये कितना कम है 7 को कम है ना। तो जितना कम रहेगा ना, जैसे 7 को कम है तो 7 का ही स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। ये तो 2 डिजिट में है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये देखो 50 से 7 कम था, 7 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो हम 25 में से 7 कम करेंगे ना, अरे 25 को बेस मान के इस समय ज्यादा कम कर रहे थे, तो 25 में 7 को कम कर देंगे कितना हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 49, क्या चीज का 43 का स्क्वायर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग को मैं सिखा दिया हूं ऐसा। तो मेरा मतलब यही है कि आप लोग 1 से 100 तक क्या करेंगे संख्याओं का वर्ग निकाल कर लाएंगे, ठीक है। तो ये HW रहेगा।